आई मस्ट टेल यू वन थिंग माई डियर फ्रेंड्स, मनुष्य की असली शक्ति उसके शरीर में नहीं होती बल्कि उसकी आत्मा में होती है, और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। जब ये मनुष्य का मस्तिष्क कमजोर होता है ना, तो यही परिस्थिति कमजोरी बन जाती है, समस्या बन जाती है, चुनौती बन जाती है। जब यही मनुष्य का मस्तिष्क पावरफुल होता है, मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, तो यही परिस्थिति अवसर बन जाती है। ये हम पे निर्भर करता है कि हमें क्या चाहिए। बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए, या रिसोर्सेस से भरा एक पावरफुल ब्रेन चाहिए। ये मनुष्य जब कमजोर होता है ना, तो सहारा और सहानुभूति मिलती है। और ध्यान रखिएगा, ये सहारा और सहानुभूति से होता क्या है, लोग हमारी प्रतिष्ठा को कम कर देते हैं, हमारे आत्मसम्मान को कम कर देते हैं, और हमारा व्यक्तित्व भी कम हो जाता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है, ना ही अंदर से, ना ही इस मस्तिष्क से। मैं आज बात एक ऐसी लड़की के बारे में कर रहा हूं जिसने विपरीत परिस्थिति में भी अवसर बना दिया। मैं बात कर रहा हूं एक पूर्व नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर की। देहरादून से दिल्ली जा रही थी, कुछ बदमाशों ने उनके सोने की चेन छुड़ाने के लिए उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उनके साथ उस समय दुर्भाग्य ये हो गया कि जो दूसरा ट्रैक था उसमें एक दूसरी ट्रेन का अचानक आना हुआ, वो टकरा गई और टकरा के उस ट्रेन के नीचे आ गई, उनका पैर कट गया। रात भर चीखती चिल्लाती रही, कोई मदद के लिए नहीं आया। कटे हुए पैर पे चींटियां लग गई थी, चूहे उनके कटे हुए पैर को खा रहे थे। जब सुबह लोगों ने देखा तो पास के एक अस्पताल ले गए, फिर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए सीरियस होने के कारण दिल्ली शिफ्ट किया गया। 4 महीने ये लड़की जीवन और मौत से संघर्ष करती रही। जब होश आया ना, तो होश उड़ा देने वाला कमिटमेंट अपने आप से किया। कहा, ईश्वर अगर ये जीवन मुझे दिया है तो जरूर इतिहास रचने के लिए दिया है। मैं एक दिन हिमालय फतेह करूंगी, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचूंगी। और फिर अपनी माँ से, अपने भाई से सपोर्ट लिया, मेंटली स्ट्रांग हो गई, अंदर से स्ट्रांग हो गई, उसका आत्मबल बढ़ गया। और फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि सीधे अस्पताल से जब छुट्टी हुई तो पहुंची बिछेंद्री पाल के पास, अपनी पूरी आप बीती बताई और कही, मैडम मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे गाइड कीजिए। जब उनने पूरी व्याथा सुनी तो कहा कि अरुणिमा देख, तूने ऐसी परिस्थिति में हिमालय फतेह करने का सोचा है ना, मन से तो तू चढ़ गई, लेकिन बस अब दुनिया को जानना बाकी रह गया है, तू प्रूव कर। और फिर अरुणिमा सिन्हा शुरू कर दी उसने अपना ये सफर हिमालय चढ़ने का। लोग जो 2 से 3 मिनट में वॉक कर लेते थे, चल लेते थे, उतना वो 1 घंटे में भी नहीं चल पाती थी। और फिर 2 साल में ही हिमालय चढ़ गई। ये इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मा की शक्ति नहीं है तो क्या है बताइए। ऐसे समय में भी अवसर बना दिया। 2016 में अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा और बहुत सारे उनको सम्मान दिए गए हैं, जैसे अंबेडकर रत्न, अमेजिंग इंडियन, तेंजिंग नोरगे जैसे अवार्ड मिले हैं। और फिर दिमाग में जब काबू पा लिया, अंदर से शक्ति आ गई, तो एक खुद के नाम का बना लिया फाउंडेशन, अरुणिमा फाउंडेशन। आज उस फाउंडेशन में विकलांगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है, और दे रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से। और इसके अलावा कहानी यही नहीं रुकी। आत्मा की शक्ति जो है ना, वो इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी। इन पे 2 बुक भी लिखी गई है। एक बुक तो प्रधानमंत्री खुद ने उसका विमोचन किया है। उस बुक का नाम है बर्न अगेन ऑन द माउंटेन। पढ़िएगा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये अरुणिमा सिन्हा की। तो आत्मा की शक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ। आप स्किल्स सीख लीजिए, आप जमाने की चीजें सीख लीजिए, लेकिन जिस दिन अगर आपने अपने अंदर से अपने आप को पहचान लिया, कोई भी आपको इतना मोटिवेशन नहीं दे सकता। अरुणिमा सिन्हा खुद कहती थी कि आपका मोटिवेशन आपके अंदर है। आप अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, उस दिन आप इतिहास रच देंगे। और आत्मा की शक्ति के बारे में भी श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 23, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः। ना तो आत्मा को शस्त्र से भेदा जा सकता है, ना ही
ना ही उसे आग जला सकती है, ना ही उसे जल निर्मल कर सकता है, और ना ही आत्मा को हवा शोषित कर सकती है। तो आत्मा की शक्ति है। आज से ना, ये मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, आज से लिस्ट बना लीजिए कौन कौन सी चीज आपके ब्रेन को नेगेटिव सिग्नल्स भेजती है, कौन कौन सी चीज आपके माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजती है। जो पॉजिटिव सिग्नल्स भेजती है उसको आज से अडॉप्ट करना शुरू कर दीजिए। जब पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, पॉजिटिव सोचेंगे, जब ये पॉजिटिव इन होगा ना, तो यही पॉजिटिव आउट होगा। और ये पूरा केमिकल रिएक्शन है। शरीर में 4 तरीके के केमिकल काम करते हैं, ये साइंस का रिसर्च है। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो हमारा आत्म बल, हमारी आत्म शक्ति, हमारी अंतर आत्मा और हमारे ब्रेन को ये बहुत पावरफुल बनाती है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए शाहदय आभार। आपका दिन शुभ हो। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।